हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज मैं इस वीडियो में साइलेंट किलर डिजीज यानी कि डायबिटीज डिजीज के बारे में बात करूंगी। इसके टाइप्स, सिम्टम्स, डाइट, मैनेजमेंट और इसे डायग्नोस कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज मेलाइटस, जिसको हम डायबिटीज भी बोलते हैं, एक ऐसा मेटाबॉलिक डिजीज है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। इंसुलिन हार्मोन की वजह से शुगर सर्कुलेट होता है थ्रू ब्लड इनटू योर सेल्स, जिससे कि एनर्जी की फॉर्म में उसे यूज किया जाता है। डायबिटीज में बॉडी ज्यादा इंसुलिन नहीं बना पाती या फिर इंसुलिन जो बनता है उसको यूज नहीं कर पाती। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये नर्व्स, आईज, किडनीज और अदर बॉडी ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकती है। हमारी बॉडी में नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 to 120 mg पर 100 ml होता है। अगर ये लेवल कम हो जाए तो बॉडी सेल्स स्टार्व करते हैं और मर जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनर्जी। लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया में बॉडी में प्रेजेंट वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे बॉडी वीक फील करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डायबिटीज। Type 1, Type 2 malnutrition related diabetes and gestational diabetes। टाइप 1 डायबिटीज, जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज यूजुअली 40 ईयर्स से पहले हो जाती है। यह अपेक्षाकृत असामान्य तौर पर 20 साल की उम्र से पहले हो जाती है। यह बीमारी अचानक शुरू होती है। इंसुलिन की कमी की वजह से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में सीवियर एब्नॉर्मेलिटी आ जाती है, जिससे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन थेरेपी की जरूरत पड़ती है। अन्यथा पेशेंट फेटल कीटो एसिडोसिस से सफर करता है। एक तरफ पेशेंट इंसुलिन डिपेंडेंट, अनस्टेबल, डिफिकल्ट टू मैनेज और लगातार बदलने वाले डायबिटिक कोमा से, दूसरी तरफ हाइपोग्लाइसीमिया से। इसमें ज्यादातर पेशेंट मोटे, बहुत पतले और कम वजन वाले होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज, जिसको हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं, ये यूजुअली मिडिल ईयर्स ऑफ लाइफ और 40 ईयर्स के बाद होती है। ऑल्दो कभी ये यंगर एज ग्रुप को भी हो सकती है। इसके पेशेंट मोस्टली ओबीज टाइप होते हैं और इस टाइप में कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंसुलिन पाया जाता है, जिससे पेशेंट की हालत स्टेबल होती है और इसको वेट लॉस, डाइट थेरेपी और ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग की हेल्प से इम्प्रूव किया जा सकता है। कई पेशेंट्स की लॉन्ग हिस्ट्री होती है जिसमें माइल्ड सिम्टम देखे जाते हैं, पर लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में पेशेंट के लो चांसेस होते हैं कीटोसिस होने के। ये सिर्फ स्ट्रेस कंडीशंस लाइक इन्फेक्शन, बर्न, ट्रॉमा और सर्जरी की वजह से होता है। थर्ड इज माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज। इस टाइप में लंबे समय से किसी को न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो या कोई डिजीज हो तो उसे हम माल न्यूट्रिशन डायबिटीज भी बोलते हैं। इसकी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एफसीपीडी एंड पीडीडीएम। एफसीपीडी में बचपन से जिसको पैंक्रियाटिक डिजीज हो, ये उन्हें हो जाता है, जिससे कि 15 से 35 साल की उम्र में इसके बहुत ज्यादा सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और पीडीडीएम में पेशेंट की पैंक्रियाज के बीटा सेल्स की डिसफंक्शनिंग से पेशेंट को प्रोटीन की डेफिशिएंसी एज वेल एज डायबिटीज हो जाती है। फोर्थ इज जेस्टेशनल डायबिटीज। ये एक टेम्परेरी डायबिटीज होती है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज होने की वजह से होती है। इसका कोई रीजन नहीं पाया गया है, लेकिन यह माना जाता है कि प्रेगनेंसी में फीमेल हार्मोन्स इंसुलिन लेवल को इंक्रीज कर देता है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी इससे इफेक्ट होती है तो बाद में डायबिटीज 2 होने का रिस्क बढ़ जाता है। डायबिटीज और भी कई फैक्टर्स की वजह से हो सकती है, जैसे कि हेरिडिटी। अगर फैमिली में किसी को डायबिटीज है फ्रॉम बर्थ, देन आगे एक्सटेंडेड फैमिली में कोई भी पर्सन इसका कैरियर बन सकता है। इसीलिए जेनेटिक कैरेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, एज। ये किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन 80% ऑफ द केसेस 50 ईयर की एज के बाद पाए गए हैं। नेक्स्ट, सेक्स। यंगर एज ग्रुप में ज्यादातर मेल्स कॉमनली इफेक्ट होते हैं देन फीमेल्स, लेकिन मिडिल एज में वुमेन ज्यादा इफेक्ट हो जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट, ओबेसिटी। ज्यादा वेट होना भी बहुत बड़ा रीजन है जो डायबिटीज के रिस्क को बढ़ा देता है, क्योंकि ओबीज लोग लेस फिजिकली एक्टिव होते हैं, जिससे उनके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट, डाइटरी फैक्टर्स। ज्यादा मीठा, प्रोसेस्ड फूड, गलत टाइम पे खाना, एरेटेड ड्रिंक्स हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। और लो इनटेक ऑफ फाइबर, जो कि रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट से मिलता है, जिससे डायबिटीज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट, स्ट्रेस। गलत लाइफस्टाइल, फिजिकल इंजरी, इमोशनल स्ट्रेस, सीवियर इन्फेक्शन, मूड स्विंग्स, इन सभी रीजंस की वजह से लोग स्ट्रेस फील करते हैं और जिससे हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट, हेल्थ डिसऑर्डर। कुछ डायबिटीज केसेस कई हेल्थ डिसऑर्डर की वजह से भी हो जाते हैं, जैसे कि ऐसे डिजीजेस जो पेंक्रियास को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और जिससे इंसुलिन रिलीज प्रोसेस खत्म हो जाता है। और ऐसे लोग जिनका ग्रोथ हार्मोन कंसंट्रेशन, कॉर्टिसोल हार्मोन, थायराइड हार्मोन इंक्रीज होता है, ऐसे लोगों के भी डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। जब आपको बार बार यूरिन पास आउट करना पड़े, आपको भूख और प्यास ज्यादा लगने लगे और आपकी बॉडी ज्यादा वीक फील करने लगे, बार बार आपको इन्फेक्शन होना, किसी भी चोट को ठीक होने में ज्यादा टाइम लगना और डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस। डायबिटीज का पता हम कई डिफरेंट लेबोरेटरी टेस्ट के थ्रू लगा सकते हैं। फर्स्ट, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। अगर किसी का रेंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल 200 mg/dl से ज्यादा हो और फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 140 mg/dl से ज्यादा, तब सजेस्ट किया जाता है कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। नेक्स्ट, ग्लाइकोसूरिया। जब यूरिन टेस्ट की हेल्प से पता लगे कि यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस है, देन मोस्ट प्रोबेबली ये एक साइन है डायबिटीज का। नेक्स्ट, कीटोन्यूरिया। जब यूरिन में कीटोन बॉडीज की मात्रा पाई जाए, देन इंडिकेट होता है कि पर्सन इज डायबिटिक, और ये उन्हें होता है जिनकी डाइट हाई इन फैट्स एंड लो इन कार्बोहाइड्रेट हो या फिर जो लंबे टाइम तक फास्ट रखते हों। नेक्स्ट इज GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इस टेस्ट को 1985 में WHO ने इंट्रोड्यूस किया था। अगर यूरिन या ब्लड टेस्ट से ना कंफर्म हो कि किसी को डायबिटीज है, तब ये टेस्ट किया जाता है। ओरल GTT डिटरमाइंस द बॉडीज एबिलिटी टू यूटिलाइज अ नोन अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किसी पर्सन के अंदर कितना लेवल ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, उससे हम डायबिटीज पता कर सकते हैं कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज और नॉट। नेक्स्ट इज डाइट एंड फीडिंग पैटर्न। सभी टाइप्स की डायबिटीज में अमाउंट एंड टाइम ऑफ फूड इनटेक, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल किया जाता है टू प्रिवेंट फ्लक्चुएशंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज बियॉन्ड नॉर्मल रेंज। रिफाइंड शुगर्स, बिस्किट्स, ब्रेड, व्हाइट शुगर का इंटेक तो बिल्कुल बंद कराया जाता है। पेशेंट को फीस्टिंग और फास्टिंग अवॉइड करना चाहिए। इनको कोई भी मील मिस और ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। इनकी डाइट में डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ग्रुप्स का बैलेंस होना जरूरी है, जैसे कि हेल्दी फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। डायबिटिक पेशेंट्स को ग्लूकोज, शुगर, हनी, जूस, स्वीट्स, चॉकलेट्स एंड कैंडीज नहीं खानी चाहिए। डायबिटिक पेशेंट्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कुकुम्बर, लेमन, ब्लैक कॉफी एंड टी विदाउट शुगर, बटर मिल्क, इन सब फूड ग्रुप्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स को कुछ बेसिक बातें ध्यान में रखनी हैं, जिससे वो इजीली इस बीमारी के साथ अपनी लाइफ मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि अपनी डाइट में अच्छा, न्यूट्रिशियस, वेल बैलेंस्ड फूड इंक्लूड करें, जिससे उनकी ओवरऑल हेल्थ की एडिक्वेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस हो सके। अपनी डाइट में होल ग्रेन्स, सीजनल फ्रूट्स, प्रॉपर प्रोटीन मील, फाइबर रिच फूड, लिमिटेड अमाउंट, लो ग्लाइसेमिक फूड, हेल्दी फैट को इंक्लूड करें। और कभी कभी अगर आपका दिल करता है मीठा खाने का, तो आप नेचुरल शुगर जैसे कि जेगरी, स्टीविया, शक्कर बिल्कुल थोड़े अमाउंट में ले सकते हैं। अपनी बॉडी वेट को कंट्रोल में रखें और प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करें, जिससे आपका इंसुलिन लेवल रेगुलेट रहेगा। अपना ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करें और बार बार उसको चेक करें, जिससे बॉडी ऑर्गन्स में क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, डायबिटीज से डरे मत। काफी लोगों ने डाइट और प्रॉपर वर्कआउट की हेल्प से इसको रिवर्स भी किया है। तो अगर आपकी फैमिली में कोई डायबिटिक है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, जिससे उनको हेल्प मिल सके। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।